Hello everyone, welcome back to our podcast Nothing Millennial About Us. This is your host Jasad Sokhi, joined by Ashmit Roy. हेलो। और आज काफ़ी दिनों बाद हम अपनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि क्वारंटीन में काफ़ी सब लोग फंसे हुए थे, तो थोड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए भी स्काइप पे कोऑर्डिनेट करना, बट फिर से हम कर ही रहे हैं स्काइप पे। और प्लस आई थिंक एक जो मुझे काफ़ी बात रियलाइज हुई कि क्वारंटीन के चक्कर में न्यूज़ टॉपिक ख़त्म से हो गए। देयर इज़ नो अदर टॉपिक एक्सेप्ट कोरोना वायरस तो हम भी सोचे थे कि उसी पे ऑलरेडी इतनी कवरेज है, तो कुछ ऐसा कुछ यूनिक टॉपिक हमें मिला नहीं करने के लिए। तो आज हमने थोड़ा सा रिसर्च करके एक टॉपिक लाए हैं, तो मे बी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे कि क्वारंटीन में टाइम कैसे आप अपना स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जैसे हम दोनों भी खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम सेल्फ आइसोलेशन टाइप में है, तो काफ़ी बोरिंग हो गया दिन काटना। और चाहे आपका ऑफिस का काम खत्म होने के बाद भी जो पूरा दिन बच जाता है उसमें भी इतना एक्स्ट्रा टाइम लगता है कि कुछ समझ नहीं आता क्या करें। तो आज हमने कुछ कुछ चीज़ें ढूंढी हैं जो होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, और क्या पता आप में मेरे को आपको कुछ करें तो आपको थोड़ा टाइम पास बेटर हो जाए। तो ऑन दैट टॉपिक, तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो एक अश्मित से हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रिकेट को लेके काफ़ी जो पुराने मैचेस हो रहे, तो आई थिंक अश्मित उनको फॉलो कर रहा है। तो अश्मित क्या चल रहा है वहाँ पे क्रिकेट मैचेस में? तो अभी इस क्रिकेट का तो ऐसा है कि 29 मार्च से आईपीएल शुरू होना था, जैसे सबको पता है। बट अब आईपीएल भी कैंसिल हो गया और जो लग रहा है कि अब अगले 6 से 7 महीने तक कोई भी आउटडोर एक्टिविटी होना मुश्किल है। तो कई लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट करा दो, बट खाली स्टेडियम में कराओ या विंबलडन खाली स्टेडियम में। तो लोग कह रहे हैं दिस इज नॉट फीजिबल, बट आई गेस यही एक ऑप्शन होगा। सो फिलहाल जो क्रिकेट रिलेटेड वेबसाइट जैसे क्रिक इन्फो है, जो काफी अच्छी रेटिंग है, एलेक्सा रेटिंग में उसकी, और स्टार स्पोर्ट्स है, तो इनके पास अब एकदम से कंटेंट खत्म हो गया है। देयर इज नो मोर क्रिकेट न्यूज। अब आप कोविड से कितना रिलेट करोगे कि क्रिकेटर को हो गया है, क्रिकेटर कैसे बच रहे हैं। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि अब इतना एडिक्शन है गेम का, तो लोग गेम तो फॉलो करते ही है जाके। तो उन्होंने रेट्रो लाइव कमेंट्री शुरू की है क्रिकेट इन्फो ने। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 1992 का वर्ल्ड कप है, तो व्हाट दे डू कि वो बॉल बाय बॉल जो कमेंट्री होती है क्रिकेट इन्फो की, तो शायद सबने देखी होगी ऑफिस वगैरह में, राइट। वो लाइव वो फिर से कर रहे हैं कि पूरा का पूरा लाइव कर रहे हैं, और अपनी नई कमेंट्री के साथ। जैसे उन्होंने बॉल देखा, एलबीडब्ल्यू हुआ, तो अपील हुई, फिर उसके ऊपर ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि अभी मैच का रिजल्ट इनको नहीं पता है और अभी मैच कहाँ जा रहा है, और लोगों से भी वैसे ही कमेंट करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें ऐसे तो ये कोई बहुत यूनिक नहीं लग रहा है सब्जेक्ट, बट इसमें काफी चीजें निकल के आई, क्योंकि जब लोगों ने एक्चुअली पुराने मैचेस देखना शुरू किया तो दे रियलाइज कि काफी चीजें जो उस मैच में हो रही थी वो शायद आज के मैच के हिसाब से गलत थी। जैसे पीपल रियलाइज रमीज राजा एलबीडब्ल्यू था, बट उसको दिया नहीं। देन इंग्लैंड 1992 वर्ल्ड कप फाइनल में, देन रन स्कोरिंग कितना टफ होता था, कितनी ज्यादा पिच स्विंग करती थी स्टार्टिंग में। एंड वसीम अकरम ने अपरेंटली आउट दिया था जो कि गलत था, एंड एलबीडब्ल्यू बहुत मुश्किल होते थे, अंपायर देते नहीं थे। तो ये इससे ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट मिल जाता है। जो पुराने फैन होते हैं वो फिर से वापस आते हैं कि भाई ये तो गलत था, ये तो हम जीत सकते थे। सो ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह 2011 सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक इन्होंने किया था रेट्रो लाइव। तो अपरेंटली अब लोग कहने लगे कि सचिन उसमें आउट था, एलबीडब्ल्यू सईद अजमल, और अब हम लोग देख सकते हैं उसको गलत डिसीजन दिया गया। तो एक फिर से एक डिबेट स्पार्क हो गई, जिससे एटलीस्ट क्रिक इन्फो अपना ऑडियंस सस्टेन कर रहा है और लोगों को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। नहीं, दूसरी काफ़ी चीज तो हो इंटरेस्टिंग। रही, हाँ, ये काफी थोड़ा अलग सा टॉपिक है। ये तो काफी सालों से सोच रहे थे एक्चुअली। एक इन्होंने एक जो स्टार स्पोर्ट्स ने और डीडी स्पोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो इंडिया के पुराने मैचेस दिखा रहे हैं। जैसे 2007 वर्ल्ड कप का फाइनल हो गया, T20 का, एंड देन 2011 वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए, तो वो सब दिखाए जा रहे हैं। तो उसमें भी लोग फिर से देख रहे हैं। तो जो पुराने प्लेयर्स थे जो अब शायद लाइमलाइट में नहीं है, जैसे इरफान पठान और हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, वो भी थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गए कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ था उस मैच में। तो उस मैच की डिस्कशन भी होने लगे। उधर डीडी स्पोर्ट ने क्या किया है कि डीडी स्पोर्ट हैड राइट्स 99 से लेकर 2004 तक। उनके क्रिकेट के सारे डोमेस्टिक राइट इंडिया के डीडी स्पोर्ट्स के पास थे।
एंड वो जो पीरियड था उसी में सचिन, द्रविड़, गांगुली का जो गोल्डन पीरियड था जब इंडिया ने एकदम से राइज किया था रैंकिंग्स में और अच्छा परफॉर्म किया था काफी। 281 जो लक्ष्मण ने बनाए थे। तो और ज्यादातर जो क्रिकेट जो अभी देखते हैं, खासकर हमारी एज के जो लोग हैं, इन्होंने एक्चुअली क्रिकेट वही वाला देखा है, क्योंकि अब तो हम ऑफिस में क्रिकेट कहाँ देख पाते हैं, तो वो स्कोर ही देखते हैं। तो एक अलग तरीके का नॉस्टैल्जिया है कि लोग कह रहे हैं हाँ मैं स्कूल से आता था, मैं आके स्कोर देखता था, फिर मैं देख रहा था लक्ष्मण और द्रविड़ खेल रहे, पूरा दिन चला गया। तो वो सारे मैचेस फिर से एक अलग ही लोगों को फील आने लगी एक्चुअली। अब वो क्योंकि ये मैचेस लोगों ने पहले देखे थे, तो अब उनको देखने में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू 2015-16, जिसमें कि अब क्योंकि इतने ज्यादा मैचेस हो गए कि पर्टिकुलर मैच का अटैचमेंट अब होता नहीं है एज कम्पेयर टू जो 15-20 साल पहले मैचेस थे। एंड इसके साथ साथ क्योंकि अब वो मैचेस के डिस्कशन भी हो रहे हैं, तो एक और काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है कि इंस्टा लाइव पे युवराज सिंह, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, विराट कोहली और केविन पीटरसन ने काफी शुरू किया था। तो वो लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग प्लेयर से, फिर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे टाइम में क्या था। थोड़ा सा कैंडिड चैट होती है। कैंडिड चैट में कुछ गलत भी निकल जाता है, जैसे कुछ गंभीर और हरभजन सिंह जैसे लोग हैं तो कुछ उल्टा सीधा भी बोल देंगे, तो पुराने ग्रजेस से बाहर बाहर भी आ जाएंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हो रही है। कई जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स आज तक जो सो काफी आग लगाने वाला काम कर रहे हैं, गंभीर को बुला के धोनी के खिलाफ, या पुराने मैचेस के डिस्कशन, क्या ग्रजेस थे, क्या हो रहा था बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा था चीजों में। तो इस तरह की काफी एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो काफी लोग इंगेज है इससे, हाइलाइट्स वगैरह देख रहे हैं। तो मोस्टली स्पोर्ट्स ने भी काफी अभी लोगों को एक टाइम दिया है पास टाइम टाइप का। ये बात तो है काफ़ी, क्योंकि आई थिंक इंडिया में क्रिकेट का इतना बड़ा क्रेज़ है और आईपीएल अगर ना हो तो काफ़ी बड़ा वो एक होल सा रह जाता है। और प्लस जैसे जो 2020 समर ओलंपिक्स होने थे वो भी अब कैंसिल हो गए, नेक्स्ट ईयर होंगे, तो वो भी काफ़ी लोग जो उसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे उनको भी अब कुछ मिलने नहीं वाला। तो आई गेस यही है कि पुराने इवेंट्स ही हैं जिसपे फोकस कर सकते हैं। आई थिंक प्लेयर्स के लिए सेटबैक है काफी, जैसे कि आईपीएल में कई लोगों को, वरुण चक्रवर्ती है, कई लोगों को 8-8, 9-9 करोड़ जो एकदम ही फर्स्ट क्लास या नए प्लेयर थे 3 या 4 करोड़ मिल रहे थे। तो उनके लिए काफी बड़ी चीज थी। बट अगर आईपीएल नहीं हो तो अब आई डोंट नो, अगर आईपीएल नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बिकेंगे, फिर से ऑक्शन होगा तो क्या उनको मिलेंगे इतने पैसे की, क्या होगा। और खुद आईपीएल की वैल्यू कितनी रहेगी, क्या टीम्स इतना अफोर्ड कर पाएगी। तो फाइनेंशियल लॉस बहुत है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पैट कमिंस 15 करोड़ पा गए थे, तो वो कह रहे हैं भाई मैं अगस्त में भी खेलने को तैयार हूँ आईपीएल। तो अब फाइनेंशियल लॉस क्रिकेटर्स तो चलो फिर भी एक बार झेल जाएंगे, बट जैसे आपने कहा कि समर ओलंपिक्स वाला, तो जो ओलंपिक्स में एथलीट होते हैं वो एमेच्योर होते हैं, तो ज्यादातर उनको कोई प्रोफेशनल सैलरी नहीं मिलती है। वो डिपेंड करता है कि मेडल मिलेगा तो उनको कुछ ऑनर मिलेगा, लोकल स्टेट गवर्नमेंट या इवन अदर कंट्रीज में भी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी किसी ब्रांड से, तो पैसा मिल जाएगा। तो अगर ओलंपिक नहीं हुआ तो अभी वो ये पूरा प्रोसेस 1 साल के लिए टल जाएगा, तो उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अभी तैयारी फिर 1 साल और करनी है। शायद वो अभी पीक में हो, कई लोग 1 साल में कितना वो पीक अपना मेंटेन कर पाएंगे। एंड बिकॉज कोविड की वजह से एथलीट्स खुद भी बाहर जाके ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक द्रविड़ का इंटरव्यू मैंने देखा था कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड है वो बैंगलोर में, तो जो क्रिकेटर इंजर्ड होते हैं वो वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं। बट इस बार का बैच उनका शुरू हुआ था, बट कोविड की वजह से एकदम से उनको हॉस्टल में रहना पड़ा, फिर वो सब घर चले गए जितने जा सकते थे। तो ये अलग प्रॉब्लम है, जो इंजर्ड प्लेयर है वो कैसे रिकवर करेंगे। तो ओवरऑल प्लेयर स्पोर्ट्स को तो काफी बड़ा हिट है। एंड नॉट ओनली स्पोर्ट प्लेयर बल्कि वेबसाइट जर्नलिज्म भी, क्योंकि अब देयर इज नो स्पोर्ट टू रिपोर्ट। पेपर में भी स्पोर्ट्स का सेक्शन 1 पेज का हो गया बस, जो कि 3 पेज होते थे पहले। राइट, ये तो है। तो स्पोर्ट्स के अलावा आई थिंक जो सबसे मेजोरिटी जो लोग आई थिंक कर ही रहे हैं वो है बिंज वॉचिंग चल रही है काफ़ी खतरनाक लेवल पे। और इतना ज़्यादा वीडियो और ये सब का हो रहा है कि कई कंट्रीज में तो जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजोन ने मोबाइल नेटवर्क पर अगर आप स्ट्रीम कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन ही कम कर दिया ताकि डेटा इतना ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि उनके सर्वर्स काफ़ी वो ओवर कैपेसिटी पे आ चुके हैं। तो लोग इतनी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी इनोवेट करने की कोशिश करी है। क्योंकि जैसे पढ़ रहा था कि नेटफ्लिक्स का एक वो वॉच पार्टी करके एक
सर्विस तो नहीं कहूँगा, एक एड ऑन कह सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स को एक लिंक भेज सकते हैं और सब एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ मूवी या टीवी सीरीज दे सकते हैं। उसमें आप राइट साइड पे आपके लिए चैट ऑप्शंस होंगे, तो आप एक अपने फ्रेंड्स के साथ बात बात कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं जब वो रेलेवेंट हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक तरह से साथ में मूवी देखने जा रहे हैं थिएटर में, तो वो भी है। प्लस मैं बुक माई शो का भी पढ़ रहा था कि अब जिसका पूरा बिजनेस मूवीज और लाइव इवेंट्स पे चलता है, वो कैसे कोप अप करे। तो उन्होंने भी एक नया अपना सर्विस शुरू करी है, तो उसमें भी आई थिंक उसका नाम क्या है, लाइव फ्रॉम HQ। तो उसमें कि फॉर आप लाइव पुराने इवेंट्स और टीवी सीरीज और कई कॉमेडी शोज हैं जो उस पर अपने वेबसाइट पे आप स्ट्रीम कर रहे हैं। आप पेड है, नॉट फ्री। तो आप वीरदास की आई थिंक कोई सीरीज चल रही है उस पर, तो वो भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। और पुराने इवेंट्स के जो उनके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी उस पर ऐप पे अवेलेबल है। तो उन्होंने भी अपने काफ़ी अपने बुकिंग शो की जगह, एक ऐप की जगह उसको काफ़ी एक तरह से स्ट्रीमिंग कंटेंट और ये सब वो दे दिया है। तो काफ़ी ये भी सही है कि उसमें भी इनोवेशन आ रहा है। और उसके अलावा काफ़ी लोग हैं जो बाकी इस टाइम को काफ़ी पर्पसफुली भी यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं पढ़ रहा था कि ऑनलाइन लर्निंग उसमें काफ़ी बड़ा जंप आया है। और इनफैक्ट जो खान एकेडमी जो काफ़ी एक तरह से नंबर 1 टाइप ही है इन टाइप के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज में, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि दे वर बेसिकली आस्किंग फॉर डोनेशंस एंड क्योंकि फ्री है और इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन। तो उनका था कि उनके जो सर्वर्स हैं उनका 250% उन पर लोड बढ़ गया है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग एकदम से वीडियो कंटेंट और कोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं। तो वो उनका था कि दे आर नीड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर पाए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लोग इसको सिर्फ ऐसा काफ़ी प्रोडक्टिवली भी यूज़ कर रहे हैं इस टाइम को। तो वो भी एक ऑप्शन आया कई लोगों के लिए कि अगर आपको कोई कोर्स हो, चाहे मे बी फोटोग्राफी हो, कुकिंग हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट था वो कर सकते हैं, या आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स के कोर्स कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपका अभी एक तरह से फ्री टाइम आपको पकड़ा दिया गया है तो वो उसको यूज़ करना काफ़ी सही है। और दूसरा जो ये तो है। हम्म, मैंने भी अभी एक्चुअली एक क्रेडिट एनालिसिस का कोर्स किया है एंड मेरे ऑफिस में मैंने देखा है एटलीस्ट 10 से 15 लोगों ने फंडामेंटल ऑफ क्रेडिट करके एक फ्री कोर्स है वो लिंक्डइन पे किया है। तो ये तो मैंने भी देखा है कि काफी ज्यादा लोग स्ट्रेटजी, क्रेडिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कई कोर्स कर रहे हैं लोग। तो ये अच्छा भी है, यही टाइम है तो लोग भूल जाते हैं बेसिक्स, तो उसको रिवाइज करने के लिए, या एक्सेल या पावर पॉइंट। जैसे लिंक्डइन लर्निंग अभी फ्री हो गया था 1 महीने, तो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह का एक कोर्स किया था, 5-6 घंटे की वीडियो थे उसमें, तो वो काफी अच्छा था। तो इसमें थोड़ा टाइम मिल के यही टाइम था कि जिसमें सीख सकता है आदमी, तो अच्छा है। काफी डिस्काउंट भी मिल रहा है अभी कई जगह, यूडेमी हो गया है, लिंक्डइन लर्निंग पे 50% डिस्काउंट है। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को अपडेट करने को। हाँ ये तो है कि और उसमें भी है कि काफ़ी लोग जैसे रिकमेंड करें कि आप एक्सरसाइज और वर्कआउट करते रहें, क्योंकि एक तरह से जिम विम सब बंद हो गए हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जब एड्रेस किया था कि अपने आप को बिजी रखिए और टाइम जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करें। जैसे उन्होंने योगा रेकमेंड किया था, वो काफ़ी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग वो 3D वीडियो भी रिलीज़ किया था इसमें, वो एनिमेटेड वाला, इसमें वो अपनी अपनी खुद की योगा की उन्होंने जो प्रैक्टिस है वो उसका वीडियो बनाया था। तो उसके अलावा भी काफ़ी कई लोग हैं, जैसे आप कह सकते हैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने भी अपने काफ़ी स्टे वर्कआउट एट होम करके सीरीज लॉन्च करी है। तो कई क्या 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 एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं, सिंपल हाउस होल्ड चीज़ों से। जैसे मैं एक वीडियो देखा मैं जैसे तौलिए से कर रहे थे ये, तो एक्सरसाइज की कैसे तौलिए को यूज़ किया जा सकता है, और घर में जो कुछ भी चीज़ें जो जिनका वेट होता है उससे आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लोग हाउस होल्ड आइटम्स को कैसे रीपर्पस कर रहे हैं ताकि अपना वर्कआउट करते रहिए। काफ़ी ऑब्वियसली जिम एडिक्ट्स या जो भी वर्कआउट जो फैंस होते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कि जिम विम सब बंद हो गया। और इंडिया में तो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी ये सब भी काफ़ी बंद ही है। तो ऐसा भी नहीं कि आप कुछ सामान या वर्कआउट इक्विपमेंट ऑर्डर कर सकते हैं घर पे, क्योंकि जब मैं US के कुछ देख रहा था जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या जो वर्कआउट वाले लोग हैं, वो
तो अमेज़ोन से डम्बल्स और ये सब रेजिस्टेंस बैंड ये सब ऑर्डर करके अपने घर पे कर रहे हैं। तो इंडिया में तो वो मुश्किल है, तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोग अपने घर के नॉर्मल आइटम्स को रिपर्पस करें। तो आई थिंक वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप एक घंटा तो आराम से चाहे आप योगा करें या कुछ और लाइट एक्सरसाइज करें, चाहे वॉक कर लीजिए। जैसे मैं तो खुद ही यही कर रहा हूँ कि मैं अपनी छत पे वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि वही अभी एक्सेसिबल पब्लिक एरिया है। क्योंकि पार्क्स वार्क्स में जाना मतलब अलाउड तो नहीं है, कुछ लोग जा रहे हैं आई एम श्योर, बट इतना अच्छा है। हाँ, अलाउड नहीं है, बट कुछ जा रहे हैं। बट आई थिंक अगर आपके घर में छत एक्सेसिबल है आपको, तो वहाँ पे आप जाके सुबह या शाम को वर्कआउट कर सकते हैं अपना। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके और भी कई कुकिंग वीडियोस हाँ तो मेरे जैसे लोग जिनको खाना बनाना नहीं आता है, या जो लोग पहली बार इतना लोड ले रहे हैं, तो कुकिंग वीडियोस काफी चले हैं यूट्यूब वगैरह पे। काफी ज्यादा वीडियोस, या पोहा या इस टाइप की दो चीजें, खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गया, सिंपल चीजें कैसे बना सकते हैं और शॉर्ट टाइम में। तो इसके काफी वीडियोस है कि आप मिनिमम एफर्ट और मिनिमम सामान के साथ, अगर ज्यादा बर्तन नहीं है आपके पास या बहुत ज्यादा सब्जी या चीजें नहीं है, उसके बिना भी कैसे आप खाना बना सकते हैं। तो इस तरह का भी काफी शेयर हो रहा है, क्योंकि खाने की तो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से काफी ज्यादा। कि क्योंकि अब आपकी मेड वेड नहीं आ सकती, तो अगर आप खुद नहीं बनाते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके लिए। और क्योंकि अब स्विगी वगैरह पे डिपेंड करना थोड़ा सा रिस्की है। कि इन दी एंड ठीक है, स्विगी प्रिकॉशन लेता है एंड अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा है, बट इन दी एंड है तो बाहर का ही खाना। सो काफी कुकिंग भी लोग काफी कर रहे हैं, उसमें भी काफी टाइम पास हो जाता है लोगों का, आई गेस। एंड सबसे एक बात है कि जो वर्क फ्रॉम होम के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कितना फीजिबल होता है, और कितना मुझे लग रहा है कि अगर, क्योंकि काफी कैसे इंग्लैंड में काफी बातें हो रही कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, अब ये पीरियड बता रहा है कि वाकई एसेंशियल सर्विसेज कौन सी है और कौन सी एसेंशियल सर्विसेज नहीं है। तो कि जैसे आईटी वगैरह वर्क फ्रॉम होम से ही अगर चल सकता है, तो इसको थोड़ा एक रेडिकल थॉट है कि इसको वैसे ही रहने दे, ताकि ट्रैफिक और इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है उसको निगेट कर सके। तो बट मैं नहीं मानता ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वर्क फ्रॉम होम में काफी प्रॉब्लम होती है, खासकर ऐसे काम में जहाँ कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। आप कॉल करें, आप लगातार जूम, जैसे काफी आजकल चल रहा है जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, बट उसमें वो बात नहीं आती है मेरे हिसाब से। जैसे कि आप ऑफिस में आप लोगों से मिल रहे हैं या कोलैबोरेट कर ले, तो इंडिविजुअल परफॉर्मर है ठीक है, तो वहां समझ में आता है कि आप वर्क फ्रॉम होम इजिली कर रहे हैं। एंड दूसरा मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंटरनेट कनेक्शन की क्योंकि अगर आपके पास वाईफाई नहीं है घर पे, आप मोबाइल इंटरनेट पे अगर आप काम कर रहे हैं और आपका काफी हेवी ड्यूटी काम है, तो बहुत दिक्कत होती है। फोन आता है, इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आप फोन काट के फिर आप उसको देखोगे, फिर कॉल करोगे। सो वर्क फ्रॉम होम थोड़ा सा लंबे समय के लिए करना थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। एक्चुअली इस पे एक मेरा थोड़ा काउंटर पॉइंट ये भी है कि अभी तो जैसे हम एक बहुत ही फास्ट पेस पे एकदम से वर्क फ्रॉम होम में घुस गए, ज़्यादा वार्निंग नहीं थी। 2-3 दिन में कई लोग, जैसे लॉकडाउन एकदम से अनाउंस हुआ, तो जितना कुछ लोग के पास था उसी से करना पड़ रहा है। तो बट फ्यूचर में अब लोग का जो अवेयरनेस आ गई है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और पैंडेमिक से एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा रियलिटी है जो हमें लाइफ में और फेस करना पड़ेगा। जैसे जैसे कई पैंडेमिक्स इस सेंचुरी में ऑलरेडी लास्ट 20 साल में आ चुके हैं, बट ये ऑब्वियसली काफ़ी हाई लेवल पे है। बट फ्यूचर में भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो आई एम श्योर कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा प्रिपेयर करने को बोलेंगी। और जैसे मैं भी पर्सनली जानता हूँ, जैसे लोगों को जिन्हों मोबाइल पे या उस पर चला रहे अपने आप लैपटॉप ऑफिस काम के लिए, वो प्रॉब्ली वाईफाई कनेक्शंस ले लेंगे और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे। मे बी जैसे ऑफिस टेबल ले लिया ये वो, ताकि काम करने के लिए। तो फ्यूचर में अगर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो थोड़ा प्रिपेयर्ड होंगे। अभी तो काफ़ी हड़बड़ी में टाइप सा हुआ है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। और अगर आपको कोई आईटी प्रॉब्लम जैसे आ रही है, आपका लैपटॉप ख़राब हो गए, तो अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि आप ऑफिस जाके ठीक भी नहीं करवा सकते। तो ये फ्यूचर में कम हो। बट जैसे मैं कुछ ये भी देखा था कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे हमारे ऑफिस वाले कहते थे कि हमारा काम वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकता, ऑफिस आना ज़रूरी है। अब उन्हीं बिजनेसेस में एकदम से रियलाइजेशन आ रहा है कि ये काम तो वर्क फ्रॉम होम से हो सकता था, इतना इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे प्रोटोकॉल्स में, बट ये पॉसिबल है। और मैं एक सीईओ का भी ट्वीट पढ़ रहा था कि सैन फ्रांसिस्को में उनकी
$10 million उनकी ईयरली लीज थी, बट अभी वो सारे उनके एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम से काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्टिविटी 100% पे है। तो उसने अनाउंस किया था कि मैं नेक्स्ट ईयर से अपनी जो लीज है वो रिन्यू नहीं करूँगा। तो एक तरह से ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनीज के लिए भी टू रियलाइज़ कि मे बी अपने वो रियल एस्टेट कॉस्ट पे कट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे गुड़गांव में हम देखते हैं बहुत ही महंगी महंगी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लोग ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ पे इन ऑफिस काफ़ी मेजर अपने एक्सपेंसेस डालते हैं। तो अभी फ्यूचर में जब इकोनॉमी की रिकवरी और सब हुई तो इन कंपनीज पे ज़्यादा प्रेशर होगा, वो पॉसिबली रियल एस्टेट के कॉस्ट से बचा सकते हैं। हाँ, यही मैं कह रहा था कि तो बहुत जैसे आईटी रिलेटेड या काफी जो नॉलेज वर्क है वो काफी कुछ घर से हो सकता है, बट जो रेगुलर बिजनेस या लॉजिस्टिक या सप्लाई या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उसमें काफी ज्यादा फील्ड पे रहना होता है। एंड अब उसको कैसे रिप्लेस करेंगे वर्क फ्रॉम से, ये बहुत टफ है। जैसे बैंकिंग में भी काफी इनिशिएटिव लोग ले रहे हैं अलग अलग तरीके से कि बाहर ना जाना पड़े, बट इन दी एंड किसी ना किसी को तो बाहर जाना ही पड़ेगा एक बार। तो हाँ। ये तो उसको कैसे उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, या इन दी एंड धीरे धीरे जैसे फैक्ट्री वर्कर्स है तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग में है तो उनके लिए तो उनको बाहर जाना ही होगा इन दी एंड। तो इकोनॉमी का ये तो पोर्शन है, इसमें अब कैसे कोरोना वायरस से आगे अगर उसका नहीं खत्म हुआ स्केयर तो कैसे इकोनॉमी को रोकेंगे, तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कब तक आखिर वर्क फ्रॉम होम लोगों को, वर्क फ्रॉम या घर पे लोगों को रोका जा सकता है। पर हाँ, ये बात सही कही तुमने कि बहुत सारी चीजें हैं जो घर से हो सकती थी तो उनको उतनी दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है आगे भी ऑर्गेनाइजेशन शायद एसेंशियल लोगों को ही या टीम हेड्स को ऑफिस बुलाए ताकि मीटिंग्स या कुछ वैसी सब चीजें हो पाए, या एक पर्टिकुलर टीम को बुलाए जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट नहीं काम कर पाएगा उस काम में, जहाँ ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत है, और बाकी लोगों को घर पे ही रहने के लिए कहे ताकि वो घर से करते रहे, ऑफिस में ज्यादा रश भी ना हो, भीड़ भाड़ भी ना हो, ताकि वायरस वायरस का स्प्रेड फैलने का डर भी ना हो। हाँ वो तो है, और इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगा कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को अब ये भी सोचना पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होम के लिए वो कैसे अडेप्ट करें इन टर्म्स ऑफ वर्क वीक क्या होता है, क्या सैटरडे 5 डे वर्क वीक होता है वो भी क्या उस पर थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, या 8 या 10 घंटे जो सुबह 9 से 5 होता है वो भी चेंज करना में भी करेगा, क्योंकि अब जैसे आप घर पे हैं तो आप लंच आपको बनाना पड़ता है, आपको ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, आप पूरे टाइम बैठ नहीं सकते आपके घर में जब आप होते हैं, मे बी आपका कोई छोटा बच्चा है तो उसको देखना पड़ता है, तो उसके आसपास भी आपको थोड़ा अपना डे प्लान आउट करना पड़ता है। तो कंपनीज को भी वैसे ही अडेप्ट करना पड़ेगा कि तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे 8 घंटे आपको हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ेगा, एक्सेसिबल रहना पड़ेगा। तो उसमें भी थोड़े सोचने की बात है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉन्ग टर्म वर्क फ्रॉम होम जैसे सिनेरियो आता है फिर से, तो उस पर भी कैसे कंपनी रिस्पॉन्ड करेगी, कैसे एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है घर पे बैठे बैठे काम करना, तो उसके आसपास भी काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो डेफिनेटली है कि चेंजेस आएंगे वर्क कल्चर में भी। और तो लेट्स सी क्या होता है, अभी तो रिकवरी में तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक्चुअली दिस इज जो तुमने बात रीजन दिया, इसीलिए मैं मानता हूँ वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के जो आउटपुट में बहुत फर्क होता है। क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है कि वर्क फ्रॉम जो आप ऑफिस में रह के काम कर रहे हैं और इन दी एंड आप घर पे रहते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, तो इन दी एंड आउटपुट उतना रहता नहीं है। एंड दिस इज द रीजन वाई कि अभी वर्क फ्रॉम होम कॉर्पोरेट से ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर नहीं करते। क्योंकि जैसे तुमने कहा कि घर पे खाना बनाना है, या मान लो खाना नहीं भी बनाना है, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है, तो आपके बच्चे छोटे वो परेशान कर रहे हैं, या चार अलग प्रॉब्लम है, ट्यूबलाइट खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो जो आउटपुट है वो इतना नहीं रहता। फिर जैसे आप ऑफिस में तो आप थोड़ा सा लेट रुक जाते हैं काम के लिए, अब घर पे कितना आप रुकेंगे, फिर कितना मॉनिटर हो रहा है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी है, उसको कोरिलेट करना, वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। राइट राइट, वो तो ट्रू है। और आई थिंक इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक जो है उसमें थोड़ा कि मेंटल स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम्स अभी लोग फेस कर रहे हैं, आई थिंक वो काफ़ी प्रेवलेंट हो गया है। क्योंकि कई लोग हैं, जैसे मैं इनफैक्ट मैं और अश्मित दोनों जो अपने हम अकेले घर रहते हैं यहाँ पे काम की वजह से, तो हम एक तरह से सेल्फ आइसोलेट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी मेंटल स्ट्रेस आता है, थोड़ा सा डिप्रेशन और ये सब चीज़ें भी काफ़ी बढ़ रही हैं। मैं काफ़ी लोगों के ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहा हूँ कि
टू फॉर पीपल जो ऑलरेडी मे बी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, वो आइसोलेट हो गया, वो क्योंकि अपने डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या उनकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स जो रिसेंटली क्रिएट हुई होंगी, जैसे कि जैसे अभी अर्शपित ने मेंशन किया कि खाना बनाने की प्रॉब्लम है, अगर आपको रेगुलर अच्छा खाना नहीं मिल रहा, दैट इट सेल्फ कैन लीड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिर कुछ लोग बीमार होंगे, तो उस पर भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। और अभी तो जैसे लॉकडाउन और कोविड जब ख़त्म होगा तो काफ़ी जो लोग हैं इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुरंत तो ये ऑब्वियसली ये पैंडेमिक एंड होने नहीं वाला है, काफ़ी लंबा खिंचेगा, धीरे धीरे केसेस ही कम होना शुरू होंगे, तो पॉसिबली 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं टू फॉर लाइफ टू कम बैक टू नॉर्मल। तो इस पे भी बड़ी इनफैक्ट कई सर्विसेज भी स्टार्ट हुई हैं टू स्पेसिफिकली डील विद, मैं हेयर मी करके एक सर्विस का मैं पढ़ रहा था कि जिसमें आप बेसिकली आप कॉल कर सकते हैं फॉर फ्री, और देर भी आप किसी ह्यूमन से कनेक्ट करा जाएगा जो आपकी बात सुनेगा, यू कैन वेंट आउट योर फीलिंग्स कि आपको कैसे फीलिंग हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के पर जाना एक अलग ही रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे सोशल आइसोलेशन कम होती है, तो इट्स इवन अगर आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करें तो भी आपको घर पे ही रहना भी बेटर है, बट स्टिल यू हैव टू डील विद इट, और उससे फिर प्रोडक्टिविटी इस सब में भी इशू आता है कि आपको ऑफिस में क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं, तो मे बी आप जितनी लेवल पे काम कर रहे थे वो हो नहीं पा रहा, उसकी वजह से फिर आपको आपके बॉस या मैनेजर से नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, दैट अगेन बिकम्स वेरी बैड लूप। तो ये भी है जो कई लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसी कोई भी फीलिंग्स फेस कर रहे हैं तो आप इन सर्विसेज का यूज़ करें। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कोविड का सिर्फ एक नहीं कि जो एक्चुअल डिजीज़ है वो प्रॉब्लम है, काफ़ी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इसमें इशू बन रहा है, जो कि बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड लॉकडाउन जो चल रहा है, तो अकेले रहना तो ऑब्वियसली मुश्किल पड़ ही जाता है एंड में, ह्यूमन बींग्स आर वेरी सोशल एनिमल जैसे कहते हैं, तो वो भी है। तो अश्मित तुम्हारे इसमें क्या कहना है? अरे मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो कल मेरी एक मीटिंग थी तो काफी लोग थे, सीनियर्स भी थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो उसमें गूगल हैंगआउट था तो मैंने वीडियो ऑन कर दिया था, तो बाकी लोगों ने कहा अरे नाइस बियर्ड नाइस बियर्ड, मैंने कहा वीडियो ऑन करो भाई सब लोग कि नहीं 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 डेटा खराब होगा, मैंने कहा अरे यार इतना टाइम हो गया कोई तो देखने को तो कौन क्या है। तो यही है कि अब एक महीने से ऐसा लग रहा है कि लिटरली एक दो रियल लाइफ में एक दो लोगों से ही बातचीत हुई हो, तो राइट। ग्रोसर को छोड़ के और बस एक आध लोग और छोड़ के बाकी किसी से बात भी नहीं हुई है, तो ये भी बड़ा अजीब सा लगता है कि इवन जैसे मैं तो इतना सोशल नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट ही हूँ, बट फिर भी थोड़ा कोई बात करने को नहीं है या कुछ चाहिए तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट आई गेस दिस इज द न्यू रियलिटी। अब आपको ऐसे ही अपना जो है लाइफ वो देखना पड़ेगा। एंड एक टॉपिक और है कि इसका लॉकडाउन का जब लॉकडाउन खत्म होगा या कोरोना वायरस का जो भी इम्पैक्ट है वो खत्म होगा, सो उसके बाद क्या होगा? आई मीन फिर इकोनॉमी का क्या होगा, क्या जॉब्स कितनी रहेंगी? क्योंकि अभी तो खैर जो है वो तो पता है कि ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने कहा लोगों को हटाना नहीं है, शायद कंपनीज भी अभी इम्पैक्ट कैलकुलेट कर रही है, बट उसके बाद भी लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफी कम करेंगे। एंड जो सुनने में आ रहा है अभी 1 साल तक इसका इम्पैक्ट रहना है, तो आगे जॉब्स का क्या होने वाला है, कैसा सीन रहेगा? प्लस कई लोगों की शादियां तय थी इस महीने राइट एंड राइट। शादी होनी थी। एंड अब मैं लिटरली दो लोगों को जानता हूँ जो कि अब सोच रहे कि शादी करूँ कि नहीं करूँ इस साल, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कि कोरोना का स्केयर है, उनके खुद लग रहा है कि उनके स्टार्टअप में पता नहीं अभी जॉब का क्या सीन है क्या नहीं है, अभी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ना ले। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का हो गया है ये चीज कि आगे क्या रहेगा, एंड नो वन नोज कि 2020 का एंड अभी कैसा होने वाला है, और कब क्योर आएगा, क्योर के पहले क्या क्या कितनी कैजुअलिटीज होंगी, उन राइट। कैजुअलिटीज की वजह से। एंड मोस्ट लाइकली कई सेक्टर्स शायद चेंज होने वाले हैं, जैसे कि अभी मूवी और टेलीविजन का है, अभी शूटिंग आई डोंट नो कब तक अलाउ करेंगे, आउटडोर शूटिंग अलाउ होगी कि नहीं होगी, स्पोर्ट्स का पता नहीं क्या होगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स कैसा आपको लगेगा कि कब तक आप पुराने मैच देखोगे? आप पुरानी मूवीज देख सकते हो क्योंकि बहुत सारी मूवीज आपने नहीं देखी होगी, राइट। बट मैचेस कितने देखोगे, गेम्स कितने देखोगे पुराने, एंड उसमें कितना इंटरेस्ट आएगा? सो एक अलग ही टाइप ऑफ रियलिटी होगी कि आप जैसे वर्क फ्रॉम होम है, आप घर पे दिन भर बैठे हैं, अपने कलीग से मिले ही नहीं, महीने में एक बार शायद मिले, तो थोड़ा सा ये सब चीजें भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का
जैसे सुनने में आ रहा है कि बार्स एंड कैफेज भी बंद रहेंगे कुछ दिन, हम्म। तो कैसे लोग उससे रिलेट करेंगे, क्लब्स वगैरह भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि कैसा होता है आगे। बार्स कैफे से मुझे याद आया कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रह गया है वो डेटिंग पे है। तो रिसेंटली ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी कि टिंडर पासपोर्ट जो बेसिकली आपको आप कहीं भी अपनी लोकेशन ग्लोबली डाल सकते हो, फ्री कर दिया था टिंडर ने 1 महीने के लिए। तो अश्मित ने थोड़ा काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ। तो अश्मित आप बताएंगे आपने क्या क्या किया है? तो टिंडर टिंडर पासपोर्ट देखिए मैं सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए करता हूँ, जैसे सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टिंडर पासपोर्ट क्योंकि फ्री था, तो आप कहीं भी अपनी लोकेशन डाल सकते हैं, जैसे मुंबई डाल सकते हैं, दिल्ली डाल सकते हैं, आप यूएसए न्यूयॉर्क डाल सकते हैं, लंदन डाल सकते हैं, तो वहां आप स्वाइप कर सकते हैं। टिंडर ने 10 सुपर लाइक के ऑप्शन भी दिए। एंड जो टिंडर गोल्ड होता है जिसमें कि आप देख सकते हैं किसने आपको लाइक किया, तो उस पे भी 50% का डिस्काउंट था। तो काफी लोग टिंडर को यूज कर रहे हैं अभी क्वारंटीन में। तो ऐसा यूजुअल थिंकिंग ये है कि टिंडर का यूज क्या करेंगे, क्योंकि आप मिल तो सकते नहीं है। एंड द पॉपुलर परसेप्शन टिंडर का है वो बेसिकली हुकअप्स के लिए ही होता है, तो जब आप मिल ही नहीं सकते तो फिर यूज क्या है। बट ये थोड़ा सा गड़बड़ परसेप्शन है, क्योंकि जैसा तुमने अभी बताया कि लोग अभी बहुत आइसोलेटेड है, तो लोगों को अभी बात करने के लिए भी कोई चाहिए। राइट। तो जैसे मैं खुद का एग्जांपल बताता हूँ, मुझे कनाडा में एक मैच आया था, तो बात हुई लंबी काफी दिनों तक। तो इंटरेस्टिंग था कि कैसे अलग कंट्री में क्या हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि अभी इतना आइसोलेटेड है आदमी कि लोगों को एटलीस्ट बात करने के लिए कोई मिल जाए, तो वो भी एक एस्पेक्ट हो जाता है। तो डेटिंग ड्यूरिंग क्वारंटीन तो खत्म है। और आई गेस ये भी एक नया सब कल्चर होगा, जिसमें हमारे एक और फ्रेंड है, वो है नहीं अभी हमारे बीच। वो शायद बता सकते हैं। मतलब उनको कुछ हुआ तो नहीं है ऐसे में, ऐसे नहीं हाँ, है। उसको कुछ हुआ नहीं है, वो है तो दुनिया इस में है, कन्वर्सेशन में नहीं है। कॉन्वर्सेशन में नहीं है। तो वो ज्यादा एक्सपर्ट है इस सब फील्ड में, बट आई डोंट नो, लोग अब वीडियो चैट किया करते हैं शायद, क्या हाँ ऑब्वियसली। अब क्या, बट एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा था जो मैं काफ़ी यूट्यूब और इन सब पे वीडियो भी फेमस चल रहा है, इसमें अपेरेंटली एक लड़का है, उसने अपने घर से थोड़ी दूर किसी की छत पे एक लड़की कोई टिकटॉक या कुछ बना रही थी, तो उसको बात करनी थी, तो उसने ड्रोन भेजा अपना, और ड्रोन पे उसने लिख दिया अपना फ़ोन नंबर एंड ये, और ड्रोन के थ्रू उसको उस छत पे भेज दिया अपना नंबर, और फिर उस बंदी ने वो चिट ले लिया और नंबर लिया, फिर उसको वापस मैसेज करा, फिर वो बात करने लगे। तो एक तरह से आप जो रियल लाइफ में अगर आप हुकअप या कुछ करना चाहते हैं बट वाइल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये भी एक नया टेक्नोलॉजी का यूज आ रहा है, ड्रोन्स का। ये ज्यादा ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। आई डोंट नो, मुझे लगता है लोग काफी ब्रेकअप भी हो जाएंगे। ऑफ 50 दिन कोर्स। अगर आप आइसोलेटेड राइट। रहे या इतना दूर रहे, तो अंदर फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है। आप उसके बाद भी अभी मुझे लगता नहीं कि लोग मिल पाएंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद होने वाले हैं, तो लोग एक्चुअली कैसे डेट करेंगे, कहाँ डेट करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी। सिनेमा हॉल भी बंद होने वाले हैं। तो राइट राइट। पूरा डेटिंग का डायनेमिक भी काफी हद तक चेंज हो जाएगा, और बहुत कुछ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इन पर्सन मीट, बट पब्लिक प्लेस पे मिलना तो शायद अभी तो कुछ मुश्किल ही रहेगा। तो ये भी एक अलग ही डायनेमिक्स बन राइट। के आएगा। आई ये गेस बात तो है। कपल्स अगर क्वारंटीन हो जाएंगे साथ, नेक्स्ट क्वारंटीन ये सोचेंगे कि एक साथ ही क्वारंटीन हो जाए, इंस्टेंट की अलग अलग, खासकर इंडियन कंटेक्स्ट में। राइट राइट। तो ये तो है काफी कुछ चल रहा है, दुनिया बदल रही है, एक तरह से अकेला आइसोलेशन में इंसान क्या कर सकता है, उससे वो नया रीडिस्कवर हो रहा है, इंसान खुद भी कर रहे हैं। लोग बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, और लूडो खेल रहे हैं, और ये सब चेस, ये सब पुरानी पुरानी चीजें जो लोगों ने छोड़ दी होंगी वो निकाली जा रही हैं आजकल। पुरानी चीजों से एक चीज याद आया, तो नॉस्टैल्जिया है, ये बहुत तेजी से अभी बढ़ा है, और खासकर दूरदर्शन ने इस पे बहुत भयानक पॉइंट स्कोर किया बिल्कुल है एज बिल्कुल। कम्पेयर टू टीवी। जो दूरदर्शन एकदम आउट एंड डाउन एंड आउट था उनके, एक तो स्पोर्ट्स वाला मैं बता चुका हूँ, जो डीडी स्पोर्ट के मैच से टेलीकास्ट कर रहा है, और सबसे बड़ा इनका जो जैकपॉट था वो रामायण का टेलीकास्ट और महाभारत का टेलीकास्ट। अब शायद व्योमकेश बख्शी श्री कृष्णा का शुरू किया इन्होंने, और व्योमकेश बख्शी तो खैर यूट्यूब पे सारे एपिसोड है उसके, तो आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल होगा अगर टीवी पे करेंगे। बट रामायण के ब्रॉडकास्ट ने तो काफी ज्यादा हिट हो गया है, जो कि लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं करते। और आई गेस इसका रीजन ये है कि
खासकर हमारी जनरेशन के लोग या हमसे जो यंगर पॉपुलेशन है उन्होंने लाइव रामायण नहीं देखा था जब पहली बार आया था। तो ज्यादातर जो जैसे मैंने रामायण देखी है, रिकॉर्डेड वर्जन देखी है, अलग अलग टाइम पे सबने देखी है, तो ऐसे माहौल नहीं बना था कभी भी। या सेम गोज विथ महाभारत का, आई गेस महाभारत के बाद में भी रीरन्स काफी हुए थे, तो वो तो सबने ही देखा है। तो अभी क्या है कि रामायण सब लोग एक साथ फिर से देख रहे हैं, जैसे 1988 में देखा था पहली बार कि रोड खाली होती थी उस वक्त, तब रामायण देख रहे, फिर महाभारत देख रहे। एंड क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक बार फिर से 88 89 वाला हो गया है, और बहुत पॉलिटिकली चार्ज है, और एक थोड़ा सा पॉलिटिकल हिंदुइज्म भी राइज पे है। तो इस वजह से भी रामायण की, और काफी ज्यादा लोग नई जनरेशन के ये देखना चाहते हैं। एंड इवन दो प्रोडक्शन क्वालिटी वीक है थोड़ी सीरियल्स की, बट जो मैसेज है वो शायद बाद के खासकर महाभारत में कि जो डायलॉग्स है और जो मैसेज एक्टिंग है, वो तो बाद में एकता कपूर ने महाभारत बताई या अभी की महाभारत जिन लोगों ने देखी है, तो लोग वाकई फील कर रहे हैं कि भले ही उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट एक्टिंग और डायलॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। एंड कई लोग मीम्स भी बना रहे हैं भीष्म पितामह के पीछे कूलर निकला, जो वॉचफुल लोग हैं, या रामायण के ऊपर मीम्स बना रहे, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है कि कई लोग की सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो जाते हैं। आई डोंट नो, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि यार कहीं तो छोड़ दो मीम्स तो ये भी है, बट काफी नॉस्टैल्जिया है, दूरदर्शन ने तो काफी जैकपॉट हिट कर दिया। एग्जैक्टली, ये तो है काफी। और कई जैकपॉट जैसे दूरदर्शन ने तो है, और जैसे कई ऐप्स है, जैसे मैं हाउस पार्टी के बारे में पढ़ रहा था, जो बेसिकली एक ऐप है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, आप लूडो खेल सकते हैं ऐप के अंदर, और चेस खेल सकते हैं, और डांस पार्टीज होस्ट कर सकते हैं। तो ये भी ऐप है जो इतना मेजर, मैं पढ़ा था उनका डाउनलोड 3000% बढ़ गया एक महीने में। इट हैज बिकम लाइक द ऐप फॉर पार्टिंग ड्यूरिंग दिस टाइम टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स। क्योंकि आपसे फोन वीडियो चैट करने का भी एक लिमिट होती है, आप कितनी बात करेंगे। जब कुछ हो ही नहीं रहा आपकी लाइफ में, सब अंदर बंद है घर पे, तो आप कितना करेंगे। तो एक तरह से इंटरेक्टिव ये। और टिकटॉक का तो अलग ही ग्रोथ हुआ है, लोग बैठ के पूरे दिन टिकटॉक बना, जिन्होंने आज तक टिकटॉक डाउनलोड भी नहीं किया वो बैठ के टिकटॉक स्टार बन रहे हैं आजकल। डेली कोई टिकटॉक चैलेंजेस आ रहे हैं जिसको लोग कर रहे हैं, खाना बनाने पे, पोछा लगाने पे टिकटॉक चैलेंजेस आजकल बन रहे हैं, तो लोग वो भी कर रहे हैं। तो ये 2-3 ऐप है जिनका जो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले में भी इनका इतना नहीं चला होगा, बट अब दे हैव रियली ग्रोन। तो ये भी है, कई कंपनी अब जैसे ऑब्वियसली स्विगी और जोमेटो का भी उनको भी फ़ायदा होगा। फिर बिग बास्केट, अमेजोन, इन सब, बिग बास्केट तो स्पेशली उनके तो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं कि वो सर्विस भी नहीं कर पा रहे कई सिटीज़ में। तो इन कंपनीज को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप्स लोग बना रहे हैं। आई एम श्योर डेली कुछ ना कुछ नया और आता भी होगा जो इस टाइप की अभी सर्विसेज के लिए केटर कर रहा होगा फॉर कोविड। तो या काफ़ी कुछ है इंटरेस्टिंग, आई थिंक। काफ़ी नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पूरे दिन देखने के अलावा, तो इस लोग हमेशा से कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं था इसके लिए, मैं बिजी था। तो दिस इज़ वन सिचुएशन जब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक श्मित का भी कनेक्शन कट हो गया। So let's end this podcast on today and thank you for joining in. Have a good day, and please take care of yourself. Stay at home. Stay safe. Bye bye.